ये अरबों डॉलर का कह लीजिए सट्टा का बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे थे कि खून कभी पानी एक साथ नहीं बहेगा, हमारे ब्लड में हमारी खून में गरम सिंदूर बह रहा है, तो फिर खून और क्रिकेट साथ क्यों हो रहा है? अगर आप सट्टेबाजों का नुकसान न हो इसलिए मैच करा रहे हो अगर, तो फिर सही कीमत बोले तुम देश बेच दोगे। पहले बनी फिल्म को तो आप बैन कर दें, पर बीसीसीआई सट्टेबाजों के पैरों में इस कदर गिरा पड़ा है कि एक मैच पर रोक नहीं लगा पा रहा। बीसीसीआई जिसके चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे हैं, तो अब क्या सिंदूर, वो जो लहू था, जो सिंदूर दौड़ रहा था, वो क्या ठंडा पड़ गया? कि जब कभी ट्रंप के आगे झुक जाते, कभी चाइना के आगे झुक जाते, अब सट्टेबाजों के आगे झुक गए, तो धंधा है सब चंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। नवराजनीति देख रहे हैं आप। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर, जहां पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको दिखा दें कि यहां पर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं और भी बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। और साथ में उनके, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, और महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। और महिलाओं का इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये सिंदूर है हम उनको भेंट करेंगे मोदी जी को, जिन्होंने ये जो एक बलिदान दिया गया था हमारे सैनिकों के द्वारा, उनको नकार कर ये एक मैच करवाया जा रहा है। उसको लेकर सीधे इन लोगों से बात कर लेते हैं, क्या है इन लोगों की राय, क्यों ये जो है पाबंदियां क्या है, ऐसी जो मजबूरियां क्या आ रही हैं जो करवाना ही पड़ रहा है मैच। देखिए, मुझे लगता है कि ये अरबों डॉलर का कह लीजिए सट्टा का बड़ा बाजार है, और सारे सट्टेबाज इनके दोस्त हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे थे कि खून कभी पानी एक साथ नहीं बहेगा, हमारे ब्लड में हमारी खून में गरम सिंदूर बह रहा है, तो फिर खून और क्रिकेट साथ क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? अगर आप सट्टेबाजों का नुकसान न हो इसलिए मैच करा रहे हो अगर, तो फिर सही कीमत बोले तुम देश बेच दोगे। तो मुझे ये लगता है कि हम सब पहले से ही कह रहे थे कि जब कभी ट्रंप के आगे झुक जाते, कभी चाइना के आगे झुक जाते, अब सट्टेबाजों के आगे झुक गए, तो धंधा है सब चंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने फिर देश को धोखा दिया है और हम इसकी निंदा करते हैं। सर, क्या इसकी प्रमुख वजह यह भी है क्योंकि बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं अमित शाह जी के सुपुत्र हैं? बिल्कुल, और सब एक धंधा चल रहा है लोगों के जज्बात के साथ। जो ये धंधा केंद्र सरकार खेल रही है वो हम नहीं चलने देंगे। मैच हम भी देखते थे, बड़ी एक्साइटमेंट से देखते थे, पर जो हालात आज की डेट में बने हुए हैं, जिस तरीके से पहलगांव में 26 निर्दोष भारतीयों को मारा गया, हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। और भाषण तो मोदी जी ने बड़े बड़े दिए थे कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या कर देंगे। ये करेंगे आपने फिल्म बैन की है, मैंने कहा चलो ठीक है, चाहे फिल्म पहले बनी थी, बैन कर दी, पर हम लोगों की भावनाओं के साथ अगर आपको लगता है गलत हो रहा तो नहीं करें रिलीज। पर ये कौन सा तरीका हुआ कि पहले बनी फिल्म को तो आप बैन कर दें, पर बीसीसीआई सट्टेबाजों के पैरों में इस कदर गिरा पड़ा है कि एक मैच पर रोक नहीं लगा पा रहा। तो देशवासियों के दिल में जबरदस्त रोष है और हम इस मैच का पुरजोर बहिष्कार करेंगे। भारत और पाकिस्तान के मैच हमने बहुत देखे हैं, पर आज हमारा बिल्कुल भारत पाकिस्तान देखने का मैच पूर्ण नहीं है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने पहलगांव हमले के अंदर अपनी जान खोई। उन बेटों, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने पहलगांव में अपनी शहादत दी। मोदी जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा, आज देशवासी पूछ रहे हैं, भारत पाकिस्तान मैच करवा रही हो, बीसीसीआई करवा रही है, और बीसीसीआई जिसके चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे हैं, तो अब क्या सिंदूर, वो जो लहू था, जो सिंदूर दौड़ रहा था, वो क्या ठंडा पड़ गया? अब क्या खून सफेद हो गया? कृपया इस चीज़ का जवाब दें। और पूरा देश आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करेगा, विरोध करेगा।